नमस्ते, मैं पल्लवी पटवर्धन। तो आज हम उच्चारण, टोन और आवाज़ पर नियंत्रण पर बात करेंगे। अभिनय केवल संवाद, चेहरा या आँखें नहीं होता। एक असली कलाकार के अभिनेता की पहचान होती है उसकी आवाज़। देखिए रंगमंच पर काम करने वाले सबको ही पता है, जब हम एक नाटक चूज़ करते हैं तो जब वो पढ़ा जाता है, पहले तो रीडिंग ही होता है। तो रीडिंग करते समय हमारा डायरेक्टर पढ़ के दिखाता है और हम आँखें बंद कर कर वो नाटक सुनते हैं। जब नाटक सुनते हैं तो वो हम इमेजिन करने लगते हैं और वो नाटक हमें दिखने लगता है। इसलिए जब दर्शक हमें सुनते हैं तो अभिनेता को देखते नहीं है, अभिनेता को सुनते हैं, महसूस करते हैं। ये होता है आवाज़ की पहचान। कई कलाकार अच्छे दिखते हैं पर उनकी भावना उन किरदार के आवाज को पकड़ नहीं सकती और कई कलाकार साधारण दिखते हैं पर उनकी आवाज से उन भावनाओं में उतर जाना और दर्शकों के भीतर वो उतर जाता है। आवाज अभिनय का वह संगीत है वो जो शब्दों को आत्मा देता है। इसमें अच्छा दिखना, साधारण दिखना कुछ नहीं होता, क्योंकि सबसे कलाकार की गहरी पहचान होती है उसकी आवाज। जब हम स्पष्ट उच्चारण करते हैं तो दर्शकों के भीतर हम पहले उतर जाते हैं, क्योंकि वो हमें महसूस कर सकते हैं हमारी आवाज़ से और आवाज़ से ही हमारी पहचान ज़्यादा बनती है। गलत उच्चारण से किरदार की विश्वसनीयता टूट जाती है, दृश्य की गंभीरता कम हो जाती है और दर्शकों का ध्यान उस किरदार से भटक जाता है। उच्चारण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाषा की शुद्धता, मात्रा और विराम, शब्दों की स्पष्टता, अपनी जीवा और ओठों की पकड़ और आवाज और सांस का संतुलन। यानी कि मुझे तुम पे भरोसा है। ये वाक्य साधारण बिना भावनाएं कहा जाए तो ये सिर्फ वाक्य रहेगा, पर मुझे तुम पे भरोसा है, ऐसा वाक्य प्रस्तुत किया जाए तो उसमें भावनाएं ये महसूस किया जा सकता है। तो वाक्य कहने का भी एक तरीका होता है जिसमें भावनाएं उतर सकती है और हम वो महसूस कर सकते हैं। थिएटर के उच्चारण का महत्व। रंगमंच पर काम करने वाले कलाकार की आवाज आखिरी पंक्ति तक पहुंचनी चाहिए। वहां चेहरा नहीं, शब्द अभिनय करते हैं। इसलिए थिएटर के कलाकार डिक्शन का अभ्यास करते हैं, टंग की एक्सरसाइज करते हैं, टंग ट्विस्टर मैंने जो बोला था वो तो करते हैं और ब्रीदिंग कंट्रोल सीखते हैं और कठिन शब्दों का बार बार उच्चारण करते हैं और वो सीखते रहते हैं कि सहजता से वो बोल सके। टोन अभिनय की भावनात्मक धड़कन है। तुम क्या बोल रहे हो उससे ज़्यादा आप कैसे बोल रहे हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण एक एक वाक्य हम लेते हैं, तुम कैसे हो। इसमें माँ की चिंता भी दिखाई देती है, प्रेमी का डर भी दिखाई देता है, दोस्त की फिक्र भी दिखाई देती है। टोन किन चीजों से बनती है? आवाज की ऊंचाई, गति, कंपन, सांसों की स्थिति और भावनात्मक स्थिति। यानी अच्छा जो कलाकार होता है वो सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाता, उस गुस्से में छिपा डर, उसकी गहराई दिखाई देती। इसलिए अच्छे कलाकार हमें सिर्फ आवाज से, उनके टोन से याद रखते हैं। आवाज पर नियंत्रण अभिनय की सबसे कठिन कला मानी जाती है, क्योंकि हर एक भावनाओं की अपनी एक अलग आवाज होती है। डर की आवाज अलग होती है, टूटे इंसान की आवाज अलग होती है, राजा की आवाज अलग होती है, गरीब की आवाज अलग होती है और प्रेम में पड़े व्यक्ति की अलग आवाज होती है। अभिनेता को अपनी भावनाओं को हर परिस्थिति के अनुसार आवाज को ढालना पड़ता है। आवाज के नियंत्रण में क्या शामिल होता है? पिच कंट्रोल, आपकी आवाज भारी है पतली है। वॉल्यूम कंट्रोल, कहाँ तेज बोलना है कहाँ धीमे बोलना है। पॉज कंट्रोल, संवाद के बीच में रुकना। कई बार अभिनय शब्दों से नहीं, रुक जाने से पैदा होता है। ब्रीदिंग कंट्रोल, यहाँ सांसों का नियंत्रण, सांसों में यानी कि डरना, रोना, भागना, हंसना, फुसफुसाना, सबसे ज्यादा यहाँ सांसें अभिनय करती है। आवाज और भावनाओं का संबंध।
असली अभिनेता अपने आवाज से चित्र बनाता है। जब वो टूट कर बोलता है तो दर्शकों के भीतर भी कुछ टूटता है। जब वो शांत होकर बोलता है तो सन्नाटा भी अभिनय करने लगता है। इसलिए कहा जाता है, शब्द या संवाद याद नहीं रहते, उसके बोलने का तरीका याद रह जाता है। अभिनेता अपनी आवाज कैसे सुधार सकता है? ऊंचे आवाज में किताब को पढ़ना, कठिन शब्दों को बार बार दोहराना, ओम यानी हमिंग की प्रैक्टिस, ब्रीदिंग कंट्रोल, टंग ट्विस्टर, इससे अपनी आवाज सुधारी जा सकती है। सुनने की भी आदत। अच्छा अभिनेता अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। वो कई लोगों की लय, भावनाओं को ऑब्जर्व करता है, इसलिए वो अच्छे शब्दों को पकड़ सकता है और उसे वहाँ किरदार मिल सकता है। साइलेंस की प्रैक्टिस। कई बार आवाज सुधारने के लिए चुप रहना भी बेहतर होता है। जो कलाकार सन्नाटा सुन सकता है, वही सही भाव को निकाल पाता है। अंत में, एक अभिनेता की असली ताकत उसकी आवाज में छुपी होती है। जहाँ सिर्फ शब्द नहीं बोले जाते, महसूस किए जाते, तभी अभिनय गहरा बनता है। और हमारा चेहरा तो उम्र के साथ बदल जाता है, पर आवाज की गूंज लंबे समय तक लोगों के भीतर जीवित रहती है। तो दोस्तों, ऐसे इंफॉर्मेटिव एक्टिंग रिलेटेड वीडियोस मैं लाती रहूंगी, पर उससे पहले मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।